प्यारे बच्चों नमस्कार राम राम। तो भाई तमना ना हो किसी प्रकार की दिक्कत और अपना सीटी के बैच का नाम है रोकदेव मित्र। और रोकदेव मित्र बैच की आज अपनी भाई 5वीं क्लास है और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ने का काम करांगे। एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आड़े पक्का पूछा जाए भाई। तो आज टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की झील भाई। टॉपिक का नाम है हरियाणा राज्य की झील। हरियाणा राज्य की झील तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। हरियाणा राज्य की झील सबसे पहले बात करा भाई। नंबर 1 आओ भाई सुल्तानपुर झील। ये भाई पहले ग्रुप डी में भी पूछा गया था, बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया सुल्तानपुर झील। देखो भाई सुल्तानपुर झील जब भी पूछा गया आंसर आता है गुरुग्राम। लेकिन जगह के बारे में बात करें तो भाई सुल्तानपुर झील है फर्रुखनगर। जगह पूछ ले तो फर्रुखनगर, और फर्रुखनगर आता है आपका गुरुग्राम में भाई। तो सुल्तानपुर झील है फर्रुखनगर गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, एक तो इस झील पर प्रवासी पक्षी आते हैं भाई। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है किस झील पर प्रवासी पक्षी आते हैं, तो सुल्तानपुर झील पर प्रवासी पक्षी आते हैं। एक ही बात इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, तो सुल्तानपुर झील पर प्रवासी पक्षी आते हैं। ये भाई 32.17 एकड़ में फैली हुई है भाई। ठीक है 32.17 एकड़ में फैली हुई है। शायद ये नहीं पूछा गया भाई। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता भाई दमदमा झील। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग कह सकते हो दमदमा झील भाई। तो भाई दमदमा जो झील है ये है सोहना में भाई। दमदमा झील है सोहना के अंदर। सोहना आता है गुरुग्राम में भाई। सोहना आता है गुरुग्राम में भाई। तो दमदमा झील सोहना गुरुग्राम के अंदर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो भाई हरियाणा की सबसे बड़ी झील भाई। तो बड़ी झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है भाई। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, फिर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कौन सी झील अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील है भाई। तो हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और भाई 3000 एकड़ में फैली हुई है भाई। तो 3000 एकड़ में फैली हुई है और अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील भी है भाई। तो भाई अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण में है। तो भाई अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील भी है। अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील, इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है बारबेट झील। उसके बाद आता है बारबेट झील। देखो भाई जो बारबेट झील है ये भी आपकी सोहना के अंदर है भाई। सोहना आता आपका गुरुग्राम में भाई। तो सोहना आता है गुरुग्राम के अंदर, और इसके बारे में यही बात इंपॉर्टेंट है, सोहना गुरुग्राम। और देखो भाई उसके बाद आता है बसई झील भाई। उसके बाद आता है बसई झील। ये भाई जो बसई झील है ये भी आपकी है गुरुग्राम में भाई। बसई झील भी है गुरुग्राम। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जो वैकेंसी थी उसके अंदर पूछा गया था बसई आर्द्र भूमि भाई। ठीक है तो इस झील को बसई आर्द्र भूमि, इस झील को बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, किस झील को बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये गुरुग्राम के अंदर आती है बसई झील, और बसई आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई HSSC द्वारा। शायद अभी SI के एग्जाम में भी पूछा गया था, पहले भी पूछा गया हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई भाई। तो हरियाणा में 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है भाई। आंसर के रूप में 2 पूछा जाता है भाई। तो 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। ये 2 आर्द्र भूमियां कौन सी हैं भाई, एक तो आपकी सुल्तानपुर झील, एक तो है भाई आर्द्र भूमि सुल्तानपुर झील, और एक आपकी है भाई भिंडावास झील। एक है आपकी भिंडावास झील। तो 2 हरियाणा प्रदेश के अंदर आर्द्र भूमियां हैं जिनको मान्यता दी गई है, सुल्तानपुर झील और भिंडावास झील भाई। ठीक है उसके बाद देखो भाई, फिर आता है भाई घाटा झील। फिर आता है भाई घाटा झील। ये जो घाटा झील है ये भी है गुरुग्राम में भाई।
तो घाटा झील भी आपकी गुरुग्राम के अंदर। उसके बाद आता है भीमकुंड झील। उसके बाद आता है भीमकुंड झील। तो भाई जो ये भीमकुंड झील है ये भी आपकी है गुरुग्राम में भाई, ठीक है, ये भी आपकी है गुरुग्राम के अंदर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस झील को पिंजोखेड़ा भाई, इस झील को पिंजोखेड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है भाई। तो इस झील को पिंजोखेड़ा जोहड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखो भाई फिर आता है खलीलपुर झील। खलीलपुर झील, और खलीलपुर जो झील है ये आपकी आती है पटौदी के अंदर भाई, ठीक है, पटौदी। और पटौदी आपका गुरुग्राम में भाई। क्रिकेट खिलाड़ी के बारे में सुना होगा, नवाब मंसूर अली पटौदी भाई। इस झील की खास बात क्या है, ये वाली जो झील है ये भाई ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है भाई, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है आपकी खलीलपुर झील। ये भाई गुड़गांव की मोस्ट इंपोर्टेंट झील है। अब भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, बिल्कुल 1 मिनट में याद हो जाएंगी, पूरी जिंदगी याद रहेंगी। तो देखो भाई कैसे, देखो भाई सबसे पहले है सुल्तानपुर झील। गुरुग्राम जिले को ऐसे भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे बसाया गया भाई। तो देखो भाई गुरु कैसा होना चाहिए, सुल्तानपुर फर्रुखनगर गुरुग्राम के अंदर, यानी ऐसा सुल्तान होना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके ऊपर हमें फक्र होना चाहिए भाई। तो हमें अपने सुल्तान पर, हमें अपने गुरु पर फक्र होना चाहिए, फर्रुखनगर भाई। प्रवासी पक्षी याद रखोगे भाई। दमदमा झील भाई, यहाँ पे है गुरुग्राम और ये है सोना के अंदर। देखो भाई जिस गुरु के पास सोना है उसी के अंदर ज्यादा दम है भाई, ठीक है ना, जिस गुरु के पास ज्यादा सोना है उसी गुरु के पास ज्यादा दम होता है। फिल्मों के अंदर देख लो भाई, जो गुंडे होया करे भाई, गुंडे का जो गुरु होया करे, सरदार होया करे, उसको उसके पास बहुत सारा धनमाल होया करे भाई, ठीक है। तो जिस गुरु के पास ज्यादा सोना है उसी गुरु के अंदर दम होता है भाई, ठीक है। सबसे बड़ी झील है, 3000 एकड़ में फैली हुई है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई खूबसूरत झील भी है भाई। उसके बाद देखो भाई बारबेट झील, सोहना गुरुग्राम। अरे भाई जिस गुरु के पास सोना नहीं है, आप सामान्य भाषा में यूं भी कह दें भाई, इसके तो भाई 12 बाट हो लिए, इसके पास तो सोना है ही को नहीं भाई। तो जिस गुरु के पास सोना नहीं है उसके तो 12 बाट हो लिए भाई, बिल्कुल सही है। सीटी का पेपर होगा, बढ़िया तैयारी नहीं है तो तारे 12 बाट हो जाओगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो बसई झील गुरुग्राम, ऐसे गुरु को दिल में बसाना चाहिए भाई, ठीक है ना, ऐसे गुरु को दिल में बसाना चाहिए भाई। उसके बाद आता है घाटा झील भाई, और ऐसे गुरु को दिल में बसाने का कोई घाटा नहीं होता भाई। यानी कहने का मतलब कि वो सारा का सारा जो सिलेबस है इसने भाई दिल में बसा लो, कोई घाटा नहीं भाई। नहीं तो एक वो गाना नहीं आया था भाई, वो गाना आया था, मेरा कुछ नहीं जाता थोड़ा सा प्यार हो जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है। अच्छी मेहनत करोगे तो मेरा कुछ नहीं जाता भाई, नहीं कर दे तो तारा घाटा ही घाटा है भाई, ठीक है। आगे देखो भीमकुंड झील भाई गुरुग्राम। तो भाई गुरु कैसा होना चाहिए, भीम जैसा गुरु होना चाहिए भाई, ठीक है, गुरु होना चाहिए भीम जैसा भाई। खलीलपुर झील ये पटौदी गुरुग्राम के अंदर है भाई। यानी खली क्या है, गुरु होना चाहिए खली जैसा, क्योंकि खली हर किसी को पटक देता है भाई, देखा भी होगा भाई खली, ठीक है ना, वो भाई WWE के अंदर आता है और हर किसी को पटक देता है। तो ऐसा गुरु होना चाहिए, खली जैसा होना चाहिए जो हर किसी को पटक देता हो, ठीक है। तो भाई स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये थी आपकी गुरुग्राम की प्रमुख झील भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली क्लास है भाई। हाँ 1-2 क्लास भाई 1-2 दिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, हालांकि मैं सिलेबस आपका जो सीटी का है वो भाई पूरा का पूरा हरियाणा जीके जो है वो कंप्लीट करवाएंगे भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भाई 1-2 दिन कई बार ऐसा होता है बिजी शेड्यूल है और जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाती भाई। उसके बाद देखो भाई फिर आता है भाई बड़खल झील भाई। उसके बाद आता है भाई बड़खल झील, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछा गया। बड़खल झील फरीदाबाद भाई। तो भाई फरीदाबाद की प्रमुख झील कौन सी है, बड़खल झील फरीदाबाद। इसका भाई जो निर्माण करवाया गया था 1947 में करवाया गया था और सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत करवाया गया था भाई।
तो सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया था। तो भाई बड़खल झील है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता भाई धोज झील। धोज झील भी है फरीदाबाद भाई, धोज झील है फरीदाबाद। उसके बाद आता है भाई मयूर झील। उसके बाद आता भाई मयूर झील। ये भाई जो मयूर झील है ये भी आपकी है फरीदाबाद में भाई। तो भाई मयूर झील भी है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद आता भाई अनंगपुर झील। अनंगपुर झील भाई, तो भाई जो अनंगपुर झील है वो भी आपकी है फरीदाबाद में भाई। अनंगपुर झील भी है फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद आता है सूरजकुंड झील। उसके बाद आता है सूरजकुंड झील या भाई सूर्य की झील। ये सूर्य की झील भी पूछा गया भाई। सूरजकुंड का तो मेला लगता है, सभी को पता है, आगे पढ़ेंगे। तो भाई सूर्य की झील, तो सूर्य की झील भी है फरीदाबाद। ये भी पूछा गया है सूर्य की झील कौन से जिले से संबंधित है, फरीदाबाद। देखो भाई सबसे पहले यहाँ पर बड़खल झील फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले को जितनी बार पढ़ते हैं फ्री नाम से पढ़ते हैं भाई। जैसे HSSC है भाई, ठीक है, HSSC आप लोगों की खाल उतारेगी भाई, क्योंकि यदि पेपर डिफिकल्ट आया तो आप लोगों की खाल उतारेगी भाई। यानी बड़खल, वनों के अंदर घुस के खाल उतारने का कुछ लोग काम करते हैं, तो आपकी खाल उतारेगी HSSC, फ्री में उतारेगी भाई। आप लोगों के ऊपर दोष जमाएगी भाई, ठीक है ना। धोज झील दोष जमाओगी फ्री में भाई। तारा मोर बनाओगी भाई, ठीक है ना, मोर बनाओगी फ्री में भाई। अनंगपुर झील, यदि पेपर बढ़िया नहीं बना तो तारा अंग अंग भी ढीला करेगी भाई, ठीक है, अंग अंग भी ढीला करेगी। और उसके बाद तब तक अप्रैल मई का जो टाइम होगा वो गर्मी का टाइम भी हो जाएगा, तो सूर्य की धूप में बैठ के आओगे फ्री में भाई, ठीक है। ये सारी की सारी जो झील है ये आपकी फरीदाबाद के अंदर है भाई। आगे देखो भाई, तो भाई आगे आता है चिल्ली झील भाई। चिल्ली झील, अब देखो भाई जब आप लोगों का पेपर बढ़िया नहीं होगा तो चिल्ली झील है फतेहाबाद के अंदर भाई। और फतेहाबाद को सभी को पता है, फतेहाबाद को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक का हमेशा हरियाणा के अंदर विरोध होता है भाई, तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था फतेहाबाद। और फतेहाबाद के बसाने वाले के ऊपर हरियाणा प्रदेश के जो लोग वो चिल्लाते थे। और जब आप लोगों का ये पेपर बढ़िया नहीं जाएगा तो आप भी अपने ऊपर चिल्लाओगे भाई, ठीक है, चिल्लाओगे भाई। उसके बाद आता है डबचिक झील भाई, डबचिक झील। और जब पेपर बढ़िया नहीं जाएगा तो ये मानो आप लोग डूबने की सोचोगे भाई, ठीक है, भाई बेड़ा गर्क हो गया भाई, 1 साल बाद चले जाएंगे यदि एक बार में पेपर नहीं होता। तो डबचिक झील है होडल के अंदर भाई। और होडल आता है आपका पलवल के अंदर। अब देखो भाई डूबने वाला जो आदमी होता है ना वो होले होले डूबता है, पल पल डूबता है भाई। तो डबचिक झील होले होले डूबोगे, पल पल डूबोगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आता है भाई टिक्करताल झील। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। टिक्करताल झील, टिक्करताल झील है मोरनी के अंदर भाई। टिक्करताल झील है मोरनी के अंदर। मोरनी आता है पंचकुला के अंदर भाई। टिक्करताल झील है मोरनी, मोरनी आता है पंचकुला के अंदर। सभी को पता भाई 5 मोरनियां टिक्के नहीं बैठती। पंचकुला को 5 नाम से पढ़ते हैं, मोरनी पता ही होगा भाई, ठीक है। कोई किसी को मोरनी कह देता, कोई किसी को मोरनी कह देता है। तो 5 मोरनियां टिक्के नहीं बैठती भाई, टिक्करताल झील, ठीक है। उसके बाद आता भाई कर्ण झील। कर्ण झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को पता भाई। कर्ण झील है करनाल के अंदर। करनाल की प्रमुख झील कौन सी है, कर्ण झील। इसके बारे में ऐसी मान्यता है दानवीर जो कर्ण है प्रत्येक दिन यहाँ पर सोना दान करते थे भाई। कर्ण झील। तिलियार झील भाई, तिलियार झील। तिलियार झील है रोहतक के अंदर भाई। तिलियार झील है रोहतक, रोहतक की प्रमुख झील है तिलियार झील। देखो भाई तिलियार, तिल जितने यार। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत ज्यादा दोस्त होते हैं भाई, यार जिनके होते हैं, मित्र जिनके होते हैं, और जब उनके मित्र का पेपर पास नहीं होता तो वो लोग भी रोने लग जाते हैं भाई, ठीक है। जैसे भाई आज तो अपनी संस्कृति बदल गई भाई, आज जो लड़कियां वो भी हाथ मिलाती और यार क्या हाल है भाई, ठीक है। तो इतनी अपनी संस्कृति बदल गई, लड़की भी हाथ मिलाओ और यार क्या हाल है भाई,
ठीक है। देखो भाई कहने का मतलब क्या है भाई, शादी तो पहले बहुत सारी कस्में खाई जाऊँ भाई, ठीक है। तू मेरी मैं तेरा, मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं। और शादी के 1 साल बाद कमीने या तो तू नहीं और या मैं नहीं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, तो तिलियार झील हमने पढ़ा है। उसके बाद देखो भाई, फिर आता है चंदेली झील भाई, चंदेली झील, संगेली झील, चंदेली झील, संगेली झील, उजीना झील, उजीना झील भाई, और भाई कोटला झील। ये सारी की सारी पूछी गई हैं भाई। कोटला झील तो ये सारी की सारी थी मेवात के अंदर, अब नाम बदल दिया गया है मेवात का, तो नू आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। याद करने के लिए देखो, चंद लोग संग संग जीना चाहते हैं भाई, ठीक है। चंद लोग संग संग जीना चाहते हैं, कुछ लोग उनको काट देते हैं, मार देते हैं, नुए मार दे भाई, ठीक है। कुछ लड़कियां लड़की फैसला ले लेते हैं भाई, संग जीना संग मरना भाई, ठीक है। 7 अजूबे इस दुनिया में 8वीं अपनी जोड़ी, और तोड़े से भाई टोटे नया धर्मवीर की जोड़ी भाई। तो इतनी कसम खा ले हुए, फिर उनका परिवार के जो लोग हुए हैं उन्हें काट दे हुए, मार दे हुए। तो चंद लोग संग संग जीने की कसम खा लेते, उनके घर वाले उनको काट देते हैं, मार देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल झील कितनी है। तो हरियाणा के अंदर कुल झील कितनी है, तो 5 झील हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल झील है भाई। कौन सी है, एक तो आपकी है सुल्तानपुर झील भाई, सुल्तानपुर झील। एक आपकी है दमदमा झील भाई, एक आपकी है दमदमा झील। एक आपकी है बड़खल झील, बड़खल झील। एक आपकी है तिलियार झील, तिलियार झील। और एक आपकी है कर्ण झील भाई। तो हरियाणा के अंदर कुल झील कितनी है, तो हरियाणा के अंदर कुल झील है 5। तो भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा टॉपिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था भाई। अब इन्फॉर्मेशन देखो कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि सभी को पता है जो सीटी है ना, इसके अंदर माना गया है 5 ऑप्शन आएंगे भाई, ठीक है। सीटी के अंदर ऑप्शन आएंगे 5, और 5 ऑप्शन में सारे के सारे मतलब कोई ना कोई ब्लैक जरूर करना है। और कोई भी बालक किसी ऑप्शन में न खाली छोड़ के आओगा तो उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाओगी भाई। जितने क्वेश्चन छोड़ के आए हैं वो ठीक अलामत कट जाएंगे भाई। ये नहीं चाहे आंदा और चाहे ना आंदा हो भाई, 5वां ऑप्शन तो ब्लैक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। कोई भी बात समझ में ना आंदी हो तो परिस्थितियों के आधार पर समझौता जरूर कर लियो भाई। देखो किस तरह भाई, एक मास्टर भाई रोज नदी पार करे और बड़कन पढ़ान जावे भाई। कदे मास्टर का चश्मा पड़ जे, कदे मास्टर की टोपी पड़ जे, कदे मास्टर का पर्स पड़ जे, कदे मास्टर की चप्पल पड़ जे। मास्टर जी बड़ा परेशान होया भाई। एक दिन ऐसा सूत बैठ गया भाई, मास्टर जी का पेन पड़ गया। ये मास्टर भाई परेशान होया, पेन पाया ही नहीं भाई, बड़का न कुकर पड़ा होगा। और भाई नदी किनारे बैठ के ना मास्टर जी रोने लग गया, जल देवता प्रकट हो गया। जल देवता ने बोला मास्टर जी किसा परेशान, बोले भाई परेशानी के है, कोई ना कोई चीज पड़ जाया कर दी, आज भाई पेन पड़ गया, बड़का न कुकर पड़ाऊंगा भाई। तो भाई जल देवता ने पहले डुबकी मारी, चांदी का पेन लेके आया, सोने का पेन लेके आया, लोहा का पेन लेके आया, लेकिन मास्टर जी ने मना कर दिया भाई। भले मानस यो पेन मेरा को नहीं, मेरा तो रिनोल्ड का है, वो भी 5 वाला बिना पोली का, और वो कैड के लिया तो लिया भाई। जल देवता ने भाई चौथी डुबकी मारी तो रिनोल्ड वाला असली पेन ले आया। मास्टर जी बड़ा खुश होया। ये मास्टर जी की ईमानदारी देख के जल देवता ने तीनों के तीनों पेन हुए और ओरिजिनल पेन मास्टर ने दे दिया। और मास्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा भाई। मास्टर बाजा बाजा अपनी घराली दौड़ गया, मास्टर नहीं दौड़ गया। बोला देखा जल देवता प्रकट हो गए, इब घराली शक करे, बोले मन न दिखाओ जल देवता की थे। ये भाई नदी किनारा अपना घराली न लेके चला गया। ये मास्टर जी ईमानदार, मास्टर जी ने जल देवता दिखे और मास्टरनी ने जल देवता दिखे को नहीं। बोला मन न दिखा कड़ा जल देवता है। बोला देखो बैठा नदी में, और मास्टरनी भाई नदी में देखने लगी तो भाई मास्टरनी का पैर फिसल गया। इब की बार पैन नहीं, इब की बार मास्टरनी नदी में भाई। तो भाई मास्टर फिर परेशान हुआ, रोने लग गया। फिर जल देवता प्रकट हो गए। बोला मास्टर जी पैन पड़ गया। बोला भाई पैन को नहीं पड़ा, इबका तो घराली का काम हो लिया भाई। बोला फिर कोई बात नहीं मास्टर जी, क्यों परेशान हो रहे हो, इब्बे लो। इब जल देवता ने डुबकी मारी, पहली डुबकी में सन्नी लियोन कह लिया भाई। बोला मास्टर जी आपकी घराली है, ये मास्टर की करे भाई, ईमानदारी की करेगी। और सन्नी लियोन ने देख दे मास्टर जी ने बोला यही मेरी घराली है।
तो जल देवता ने बोला मास्टर जी ईमानदार को नहीं, बोला भाई ईमानदारी क्या करेगा, इब सन्नी लियोन लिया है, फिर कैटरीना कैफ लिया होगा, फिर आलिया भट्ट लिया होगा, फिर ओरिजिनल लिया होगा यार, फिर नु कहेगा खुश हो गए ले जे चारों। तो कहने का मतलब क्या है भाई, परिस्थिति जैसी भी उनके आधार पे समझौता करना पड़ेगा, कोई भी ऑप्शन खाली छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगती है लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट किया, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रोक दे मित्र, तो तामना ना हो किसी प्रकार की दिक्कत, बैच का नाम रोक दे मित्र। प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।